हेलो सर। बिजनेस के अंदर पेशेंस रखना क्यों जरूरी है? थैंक यू सो मच इतना अच्छा सवाल करने के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। ये हर व्यक्ति की लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एंड इसको प्रॉपर तरीके से मैं आंसर करूँगा। देखो, जब महाभारत में अर्जुन श्री कृष्ण बोलते कि आप क्यों छोड़ रहे हो, पेशेंस रखो, थोड़ा टाइम दो। वो बोल रहे हैं अगर मुझे मेरे ही परिवार को मारना पड़े, ऐसे लोगों को मारना पड़े तो क्या जरूरत है फिर मुझे युद्ध लड़ने की। पूरी टीम आ जाती है, पूरी सेना आ जाती है, बट अर्जुन बोलता है मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, मुझे नहीं करना है ऐसा काम। तो श्री कृष्ण वहां पर उसका सपोर्ट करते, धैर्य दिलवाते हैं। टेस्ला 2003 में स्टार्ट होती है। एलन मस्क की जो एंट्री होती है वो 2004 में होती है। 2004 के बाद 10 साल तक 10 साल तक एलन मस्क ओनली टेस्ला को चलाता ही चलाता है। वहां पर एक भी रुपए का प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉपर तरीके से वो उस टाइम में 10 साल तक पेशेंस रखता है और आने वाले टाइम में 2013 के अंदर उसको सक्सेस मिलती है, पहला मुनाफा करती है टेस्ला कंपनी। और देखो, अगर ये बंदा पेशेंस नहीं रखता तो इसकी कंपनी आज की डेट में दुनिया के अंदर टेस्ला नहीं होती। और टेस्ला दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक कार कंपनी है और आज की डेट में जो टेस्ला का मार्केट वैल्यू है वो है 8,36,000 करोड़ रुपए। अगर ये लोगों की बातों से प्रभावित हो जाता, क्या इस टाइम पर अपनी कंपनी का स्टार्टअप कर पाता? बल्कि लोगों की बातों से ही प्रभावित नहीं हुआ, इन्होंने ही अपने कामों से लोगों को प्रभावित कर दिया। अमेजोन 1994 में स्टार्ट हुआ एंड 9 साल तक सिर्फ इस बंदे ने पैसा लगाया ही लगाया है। कर्ज कर्ज में लिया, बैंक से ले लोन लिया, सिर्फ लोगों से पैसा पैसा इसने लिया ही लिया। 2003 तक अमेजोन कंपनी, जेफ बेजोस पहला प्रॉफिट पाता है इस कंपनी के अंदर। इसने सिर्फ कर्ज से पैसा लगा, हजारों जगह से पैसा लिया है, लेकिन 9 साल तक अपने पल्ले से सिर्फ इसने पैसा लगा ही लगाया है। जब ये बंदा बाहर की लाइफ में होगा तो लोग इसको भी बोलते होंगे भाई छोड़ दे तुम, क्यों इतना टाइम खराब करता है? तो वो बोलते हैं मैंने जो काम स्टार्टअप किया है मुझे अपने आइडियाज पर पूरा का पूरा भरोसा है, अगर मैंने किया है तो एक दिन में दुनिया पर राज्य करूंगा। और आपको पता है जब बेजोस दुनिया के अंदर अमीर बनता और नंबर 1 की लिस्ट में भी आता है, बट आई किड में जेफ बेजोस का जो कंपनी का टर्नओवर है वो 41,60,000 करोड़ रुपए। जियो की बात करता हूँ मैं। जियो 2007 के अंदर मुकेश अंबानी जियो की 2007 के अंदर स्थापना करते हैं। 2007 से 2018 तक यानी कि 11 साल तक जियो को कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। 1.5 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट था। 1.25 लाख करोड़ बैंक से लेता है, 25,000 करोड़ रुपए मुकेश अंबानी अपने पल्ले से लगाता है। और इतने साल में ओनली 11 साल में ये कंपनी क्या करती है, ओनली ऑप्टिकल फाइबर बेचाती है, ना कि इसको सक्सेस मिलती है। जियो 2 साल तक जियो इंटरनेट फ्री रखता है एंड आने वाले टाइम में व्यक्ति 1.5 लाख करोड़ रुपए लगाने के बाद एक चीज बोलता है मैं सिर्फ एक आदमी से 200-300 रुपए कमाऊंगा। सोचिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का लगाने के बाद इतना बोलते हैं। अब आप सोचिए, पेशेंस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी भी काम को स्टार्टअप किया है तो सोचना नहीं है। दुनिया में जितने भी बंदे अपनी लाइफ में बड़े काम किए, वो दुनिया के अंदर जब पैदा हुए थे ना तो बड़ा कलेजा लेकर पैदा हुए थे। वो यूं नहीं आए लोगों की बातों में कि गुब्बारा लोगों के हाथ में आए और फटकर अलग हो जाए, नो। बल्कि इनकी कलेजे में दम था, इनको बिलीफ सिस्टम था अपने काम पर, अपने आइडियाज पर। इसलिए आई पीरियड में पूरी दुनिया के अंदर इनका नाम है। एक और कंपनी का नाम बताऊंगा, फीडेक्स। 1971 के अंदर स्टार्टअप होती है, 1975 में इसको सक्सेस मिलती है। यानी कि 4 साल तक सिर्फ और सिर्फ ये कंपनी एक भी पैसा नहीं कमाती, ओनली इसका पैसा लगता ही लगता है। आज की डेट में इसका जो टर्नओवर है वो है 6,86,000 करोड़ रुपए। तो यहाँ से हमें समझ में आता है पेशेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनी वर्क। कोई भी काम कर रहे हो पेशेंस रखना। अगर किसी भी चीज का स्टार्टअप किया है तो उस चीज को छोड़ना नहीं है, बल्कि पूरे शिद्दत के साथ कंप्लीट करना है। इन लोगों को अपनी आइडियाज पर, अपने काम पर, अपने सिस्टम पर पूरा भरोसा था, इसलिए आज डेट में दुनिया के अंदर इनका नाम है। सेम वैसे ही अगर आपका कोई भी काम हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आपने शॉप खोल रहे हो, कुछ भी हो दुनिया के अंदर, उस काम में पेशेंस रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने काम में पेशेंस रखते हो तो हम अपनी लाइफ में बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। आज की डेट में आपने शॉर्ट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर
यकीन मानिए कि कभी आपका बिजनेस चलेगा, कभी अप कभी डाउन, लेकिन एक टाइम पर आप भी ब्रांड बनेंगे। तो पेशेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, और पेशेंस से हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती है। डायरेक्ट के साइड बिजनेस नेटवर्किंग माइंडसेट के साथ बिजनेस होता है, ना कि एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए नेटवर्किंग माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, ना कि एम्प्लॉय माइंडसेट। जिन बंदे के अंदर